इंटरनेशनल टूरिज्म और बिजनेस की सबसे मोटी मलाईदार जगहों में से एक यूएई का सबसे मशहूर अमीरात दुबई, जिसे बनाने के पीछे हाथ है वहां के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का। वो यूएई के प्रधानमंत्री भी है और उपराष्ट्रपति भी। तो सोचिए कितनी पावर होगी इस शासक के पास। लेकिन फिर भी आजकल जनाब अपनी एक्स वाइफ की जासूसी करने में लगे हैं, और ये दावा हम ऐसे ही नहीं कर रहे बल्कि लंदन की कोर्ट ने खुद कहा है। हेलो, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने जिस तरीके से दुबई को बनाया है उसका कोई तोड़ नहीं। तोड़ तो उनके तानाशाही का भी नहीं, जिसकी वजह से कभी उनकी बेटी तो कभी पत्नी को दुबई छोड़कर भागना पड़ता है। पहले से ही अल मखदूम पर ब्रिटेन की अदालत में केस चल रहा है, और ऊपर से खबर आई है कि शेख अपनी एक्स वाइफ और उनकी करीबियों की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करवा रहे थे। दरअसल लंदन की कोर्ट की माने तो दुबई के शेख मोहम्मद ने पेगासस की मदद से हया के फोन की हैकिंग करवाई थी। कोर्ट का कहना है कि हया के फोन की जासूसी एनएसओ ग्रुप लिमिटेड टेक्नोलॉजी की मदद से कराई गई। ये इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी है। कोर्ट की माने तो जासूसी को शेख मोहम्मद की अथॉरिटी के साथ पूरा किया गया। जज एंड्रयू मैकफरलानी की तरफ से दिए गए फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस दौरान जज ने कहा कि सरकार की मदद से वो सब कुछ हासिल करना चाहते थे जो उन्हें लगता था कि सही है। कोर्ट ने माना कि शेख ने अपनी एक्स वाइफ और बच्चों को लगातार परेशान किया है। जज ने कहा कि कम से कम 6 फोन को निगरानी पर रखा गया था। इससे पहले जज ने मार्च 2020 में आशंका जताई थी कि अरबपति शेख मोहम्मद ने अपनी 2 बेटियों के अपहरण का आदेश दिया था। पेगासस वही सॉफ्टवेयर है जिसको लेकर भारत में भी बीते दिनों काफी बवाल मचा, जब खबर आई कि कई नेताओं, पत्रकारों, हस्तियों के फोन टैप हुए हैं। एनएसओ ने बाद में खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था। कंपनी का दावा था कि उसने इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेची है। तो कौन है शेख मखदूम की एक्स बीवी, और शेख उनका फोन हैक क्यों करवा रहे थे? आखिर क्यों दोनों का तलाक हुआ? सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। साल 2004 में शेख मखदूम की छठी शादी जॉर्डन की प्रिंसेस हया बिन्त अल हुसैन से हुई थी। दोनों की उम्र में 25 साल का फासला था। कुछ एक जैसा था तो वो था उनका घुड़सवारी के लिए प्यार। हया और शेख के 2 बच्चे हुए। बेटी जलीला पैदा हुई 2007 में, बेटा जायद पैदा हुआ 2012 में। शेख के 25 बच्चों में सबसे छोटे हैं ये दोनों। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कतें शुरू हुई 2018 में, जब शेख की 25 औलादों में से एक प्रिंसेस लतीफा ने यूएई से भागने की कोशिश की। लतीफा की प्लानिंग में उसकी एक फिटनेस ट्रेनर और फ्रांस के रिटायर्ड नेवी अफसर ने मदद की थी, लेकिन अफसोस प्रिंसेस पकड़ी गई। इसके बाद से लतीफा ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी बीती सुनाई, लेकिन वो कहाँ है, किस हालात में है, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन लतीफा को दुबई वापस लाने के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे शेख मखदूम की पत्नी हया की जान को खतरा हो गया। इसका खुलासा खुद हया ने इंग्लैंड भाग आने के बाद किया। ये तारीख थी 15 अप्रैल 2019। हया हमेशा की तरह अपने दोनों बच्चों को लेकर ब्रिटेन आई थी, मगर इस बार की उनकी यात्रा सामान्य नहीं थी। हया दुबई से भाग आई थी। ब्रिटेन आकर उन्होंने कहा वो अब दुबई नहीं लौटेंगी। इसके पीछे की वजह लतीफा से जुड़ी थी। हया के मुताबिक लतीफा को दुबई वापस ले जाने के बाद उन्हें इस मामले से जुड़ी काफी परेशान करने वाली बातें पता चली। इस वजह से उन्हें तंग किया जाने लगा। अपने ऊपर मंडराते खतरे के मद्देनजर हया को दुबई में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसीलिए वो भागकर पहले जर्मनी गई और फिर वहां से ब्रिटेन आ गई। बताया गया कि उस वक्त हया को शेख ने उनकी मर्जी के खिलाफ तलाक भी दिया था और हया अपने साथ करोड़ों रुपए भी लेकर भाग गई थी। मई 2019 में अल मखदूम ने लंदन स्थित ब्रिटिश हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। वो जलीला और जायद को दुबई ले जाना चाहते थे। हया ने अदालत से कहा कि उन्हें और उनके दोनों बच्चों की हिफाजत करें। हया का आरोप था कि उनके शौहर उनकी 12 साल की बेटी का निकाह सऊदी अरब के होने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी पूरी कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।